नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा भचक्र राशि चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। और मकर राशि के राशि अधिपति देव शनिदेव है। ये राशि चक्र की 10वीं राशि है और इसका जो चिन्ह है वो बकरे जैसा है। अंग्रेजी में इसे कैप्रिकॉन कहते हैं। राशि का विस्तार जो है 270 अंश से लेकर 300 अंश तक। राशि स्वामी यानी शनिदेव, तत्व इसका पृथ्वी है और दिशा इसकी दक्षिण है। सूर्य राशि के अनुसार जिनका जन्म 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में होता है, उनकी सूर्य राशि मकर होगी। मकर राशि में 3 नक्षत्र हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगल देव के नक्षत्रों का प्रभाव मकर राशि पर रहेगा। शनिदेव तो है ही है, सूर्यदेव भी रहेंगे, चंद्रदेव भी रहेंगे और मंगल देव भी रहेंगे। मकर राशि डिटरमाइंड, एडोरेबल, रिस्पॉन्सिबल, इंथुजियास्टिक। यदि ये शब्द कहीं हैं, जी हां, इसका मतलब है कि जोड़ियों की 10वें साइन यानी कैप्रिकॉन मकर राशि की बात कर रहा हूं। एंड इफ यू आर ऑल्सो कैप्रिकॉन बाय योर सनसाइन, मून साइन या योर लग्ना, दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फॉर यू. So you watch this video very carefully because I will tell many such things which are going to define your personality. बहुत विस्तार से बताऊंगा मकर राशि के बारे में। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चर्चा करनी है। राशि की बात करूंगा, फिर राशि के चिन्ह की बात करूंगा, फिर राशि अधिपति की बात करूंगा, फिर राशि अधिपति शनिदेव के चिन्ह की बात करूंगा, फिर आकाशीय तत्व की बात करूंगा, उसके बाद नक्षत्रों की बात करूंगा, फिर आपका जन्म किस समय और आपका लगन क्या है, और आपका लगन 12 लग्नों में से कोई और आपकी राशि मकर है तब क्या प्रभाव। मतलब मैं एक एक चीज को खोलना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा समय लूंगा। मकर राशि के जो व्यक्ति हैं काफी मेहनती और दृढ़निश्चयी होते हैं। एक बार जो सोच लिया करने को, तो फिर कोई इनके साथ हो या नहीं हो, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं। देन नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर देम बिफोर कंप्लीटिंग दैट वर्क। एक लक्ष्य, एक सोच, एक दिशा, तो फिर परिणाम तो मीठा मिलना ही है, क्योंकि आप अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। आप चीजों को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी टीम लीडर या मैनेजर के रूप में अधिक सफल होते हैं। आप हर काम को जिम्मेदारी से करने का दूसरों के लिए बहुत ही हेल्पफुल बन जाते हैं, इसलिए अपने दोस्तों के बेहद प्रिय होते हैं। क्योंकि जब आपका काम करने के लिए दूसरा व्यक्ति आपको मिल जाता है, जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगता है। कोई भी आपको सपोर्ट करेगा तो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा। ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाने से जिंदगी से कम मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुश्किलें आसान ऐसे दोस्त कर लेते, वो है मकर राशि। अपने दोस्तों के बीच में आपकी इमेज भाई वाली होती है, दादागिरी वाले भाई नहीं, बल्कि एक बड़े भाई जैसे लोग आपको इज्जत देते हैं, आपकी सहायता की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से। भाई ये काम कर लो ने, भाई ये काम कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ सलाह दो ने। भले ही आपके कंधे पर बोझ उठाने की जगह नहीं हो, लेकिन फिर भी भाई तो भाई है, मना नहीं करेंगे आप किसी को किसी भी काम के लिए। चाहे आप कितनी भी मुसीबत में हो, कोई आपके सामने आके खड़े हो जाता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते। भले उस आदमी ने आपके साथ बुरा नहीं हो किया हो, भले ही उस आदमी ने आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है तो आप उसके साथ खड़े हैं। ऐसा दोस्त जो आपकी हर मुश्किल में चट्टान बनकर आपके साथ खड़ा रहेगा, खुद सह लेगा चोट अपने वजूद पर हमेशा अपने दोस्त को बचाएगा। यह है मकर राशि। इसलिए आप दोस्तों को बहुत अच्छे लगते हैं, दोस्त आपसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन में हम सभी को गिनती सिखाई जाती है, शून्य से शुरू होकर बढ़ती कोई अंत नहीं होता था। लेकिन इस गिनती को अपने जीवन में उतारे का जज्बा केवल आप में है। इस दुनिया में सभी लोग एक स्ट्रांग फाइनेंशियली बैकअप वाली फैमिली में जन्म लेते नहीं है, ना कोई ऐसा होता है। सभी लोगों के पास
दौलत और वैभव नहीं होता है, न ही कोई बहुत बड़ा एम्पायर होता है। जिंदगी जीरो से शुरू होती है, लेकिन जीरो से हीरो कैसे बनना है, यह कला आपके अंदर बाय डिफॉल्ट जन्म से मौजूद है। इसलिए आप बहुत महत्वाकांक्षी नहीं, सिर्फ महत्वाकांक्षी से सफलता मिलनी, आप हमेशा प्रयास करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रयास, लेकिन लगातार प्रयास एक दिशा में, क्योंकि आप जाने जाते हैं अपनी मेहनत और परिश्रम की वजह। खूबसूरती झरने की इसलिए होती है कि वो चट्टानों के बीच में रास्ता निकाल कर बहता है। इसलिए आप अपनी क्षमता, अपने ज्ञान को अपना गुरु मानते हैं, और उसे कभी आपने गरूर नहीं बनने दिया, अहंकार नहीं बनने दिया। यू आर वेरी पंक्चुअल एंड वेरी डिसिप्लिन व्यक्ति। आपके रगों में खून नहीं, अनुशासन बहता है साथियों। इसलिए सफलता लोगों में आपका नाम शुमार होता है। हाँ, यह अलग बात है कि लोगों को साथ देते देते कई बार आप परेशानियों में घिर जाते हैं, लेकिन सफलता आपसे कोई छीन नहीं सकता। कार्य क्षेत्र हो चाहे परिवार हो, हर क्षेत्र में समय की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं। आप उनमें नहीं जो छुट्टियों में जल्दी उठते, आप हर रोज हमेशा समय पर उठना पसंद करते हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो। कभी भी आपकी ट्रेन फ्लाइट बस लेट आने की वजह से मिस नहीं होती है। यू आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ दोज यू लव्स एंड व्हेन वी, आप अपनों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर वो व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ खड़े हैं, उसके लिए आप साथ खड़े हैं, फिर बाएं दाएं नहीं देखते हैं। जाने और अनजाने में दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है। वो आपके साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आपके लिए भलाई कर रहा है या बुराई कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी। आप उसकी भलाई के लिए हमेशा जिम्मेदार रहेंगे, खड़े नजर आएंगे। आप काफी निडर है, सीधी सीधी बातें आपको अच्छी लगती है, आप ईमानदार और सीधे हैं, जैसा भी हो मुंह पर बोलते हो, आपको बुरा नहीं लगता है। कोई भी आपके साथ आके खड़ा हो जाता है, आपसे माफ कर दे। आपको झूठी तारीफें भी अच्छी नहीं लगती, जैसा है वैसा आप है, यह आपको पता है ना। आपको झूठ बोलना पसंद है, अगर कोई बोलना है तो आप आसानी से उस व्यक्ति के झूठ का पर्दाफाश कर देते, क्योंकि आप बातों को तर्कपूर्ण नजरिए से देखते हैं। आपका तर्क प्रधान होता है, भावनाओं पर भारी पड़ता है। इसलिए जब बात सिर के ऊपर जाने लगती है तो आप दूसरे व्यक्ति इतने पेचीदा सवाल करते हैं कि सच्चाई स्वाभाविक रूप से सामने आ जाएगी। इसलिए सहज नहीं आपको मूर्ख बनाना। आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। यदि आपका भाग्य तेज निकला, आपने ने मूर्ख बना भी दिया, समझिए कंप्यूटर की मेमोरी में फीड हो गया। अब वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आपका नाम और आपका काम दोनों ही। बंदा भूलने वाला नहीं होता है मकर राशि वाला, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस है। यू कैन नॉट टॉलरेट योर इंसल्ट। आप अपना अपमान कभी सहन नहीं करते। आप इमेज दूसरों के सामने एक मूर्ख के रूप में बने रहने के लिए यह आपको बर्दाश्त नहीं है। यू आर वेरी प्राउड बट ऑल्सो हैव ए सेंसिटिव नेचर। इसलिए दुर्बलों की सहायता करना, गरीब की सहायता करना, मजबूर व्यक्ति की सहायता करना, यह आपके स्वभाव में है, आपकी भावनाओं में है। आप भले ही अपने ऊपर धन खर्च नहीं करें, लोग आपको कंजूस समझे, लेकिन यदि किसी दूसरे को जरूरत है तो सब कुछ लुटाने के लिए आप तैयार रहते हैं। यह है मकर राशि, खुले हाथों से खर्च करते हैं। एक सबसे खास बात, यदि आपके परिवार में कोई मकर राशि से संबंध रखता है, या आपका पार्टनर है मकर राशि का, या आपका रिलेशन, तो आप रिलेशन सुधारना चाहते हो तो आप ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, केवल अपने कर्तव्य निभाने में विश्वास रखें, दिखावा नहीं। आप अपने कर्तव्य को निभाइए, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप लगातार तारीफ करते रहे, बाबू है, सोना है, पता नहीं क्या क्या मस्का लगा दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मकर राशि वालों पर, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन है। इसीलिए उनके सामने तारीफों के पुल बांधने के बजाय अपनी बात कम शब्दों में चतुराई से कह दे तो अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत बचेगी और उनका टाइम बचेगा और काम भी हो जाएगा। फालतू घुमाने की कोई जरूरत नहीं भाई, सीधी सीधी गली में घूमते हैं वो और सीधी सीधी गली से बाहर आते हो। मकर राशि वालों को आप प्रभावित करना चाहते हो तो बस स्पष्ट और सहज और सीधे रहिए। दोस्तों, ये बद चक्र की 10वीं राशि थी, कुछ कहना चाह रहा हूं उसके बारे में, इसलिए भूमिका बांध रहा हूं। और सभी राशियों के बारे में गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर अलग अलग राशि का वीडियो है, व्यक्तित्व विवरण के बारे में। आप जरूर गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे जाइए, ये आपका अपना चैनल है गुरुमंत्र विद दाती। बिकॉज इफ यू डोंट नो
यू वॉन्ट बिलीव, इफ यू डोंट बिलीव यू वॉन्ट टू अचीव। थोड़ा सा समझने की कोशिश और करेंगे। अब जो मकर राशि का चिन्ह है ना, मकर राशि का चिन्ह, ये आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह बकरे जैसा है। आपने देखा होगा पहाड़ी स्थानों पर यदि आप किसी बकरे को अकेला छोड़ दे तो धीरे 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 चढ़ता चढ़ता बहुत आगे निकल जाएगा। छोटी छोटी पगडंडियों से होता हुआ पगडंडियों के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है। यानी नीचे से खड़े होकर जब आप पहाड़ के ऊपर ऊंचे शिखर को बकरे को चलते देखते हो ना, तो अपनी आंखों से ही उसकी ऊंचाई नाप कर आपकी सांस फूलने लगती, लेकिन बकरा धीरे 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 उस ऊंचाई, ये गुण मकर राशि पे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पर ये शिखर पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए शिखर पे पहुंचना इतना आसान नहीं है बिना किसी साधन का। मकर राशि में उस श्रेणी की बुद्धि है। ये जो कला है वो प्राकृतिक रूप में परमात्मा ने आपको दी है। उस कला को सीखने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उन कोशिश में संभव है आप एक आध हाथ टांग तुड़वा भी दे चढ़ने वाली, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके मकर राशि को ये सुविधा प्रदान करी कि वो धीरे 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 ऊपर चढ़े। और बकरे के अंदर ये गुण होता है, यही गुण मकर राशि में होता है कि वो छोटी छोटी पगडंडियों पर किस तरह बैलेंस बनाकर ऊपर चढ़ता है, बिना अपना संतुलन खोए आगे बढ़ता है। मित्रों के साथियों, सोचिएगा थोड़ा सा, इस दृश्य को ध्यान में रखिएगा कि कैसे एक बकरा धीरे 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 गहन ऊंचाई को पार कर लेता है। ये वही दृश्य जहां मनुष्य को उस परम सत्य की अधीनता स्वीकार करनी पड़े, क्योंकि वो सच है जो कभी कभी बगैर साधन के भी कुछ चीजें ऐसी होती। ये ईश्वर का प्रसाद है। और ये सारी बातें मकर राशि वालों में मिलती है कि मकर राशि वाले जमीन से शिखर तक पहुंच जाते हैं। मकर राशि की चारित्रिक विशेषताओं की बातें कर रहा हूं क्योंकि इसका प्रतीक बकरा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मकर राशि के जातकों में बकरे के समान गुण होते हैं। बकरा बहुत मेहनती होता है, उसी तरह मकर राशि वाले सतत प्रयत्नशील रहते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंच जाते हैं। भले ही उनकी यात्रा के रास्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन निरंतर उन रास्तों पर चलते रहने की वजह से सफलता विशिष्ट बन जाती है। ये एक बहुत अच्छे संचालक होते हैं, हमेशा बड़ी टीम और समूह का संचालन करते हैं। बाल्यकाल से इनकी बुद्धि की ग्रोथ बड़ी धीमी गति रहती है, लेकिन किशोर अवस्था आते आते अचानक ये बड़े मैच्योर हो जाते हैं। इनकी सोच काफी विकसित हो जाती है। मकर राशि के जातक अपनी उम्र से अधिक आयु को दिखते और सजग और विश्वसनीय होते हैं। बकरे के व्यवहार में यदि आपने कभी गौर किया हो, पाया हो कि बकरा स्वभाव से बहुत शांत प्रिय होता है। मकर राशि के जातक के स्वभाव से काफी विनम्र और शांत होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। ये काफी कर्मठ होते हैं और बहुत प्रतिभा के धनी होते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी जो जिम्मेदारी दी जाती है वे निश्चित समय पर पूरा कर लेते हैं। और इस राशि के जातकों को अपनी पहचान बनाने की ललक होती है, जिसमें अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं। ये हमेशा उच्च स्तर के लक्ष्य को अपना लक्ष्य मानते हैं। आसान और सरल रास्ते पर चलना इन्हें पसंद नहीं। अपने कार्य और जिम्मेदारी के प्रति उनकी एकाग्रता बहुत अधिक होती है और जिसके कारण ये अपने बनाए लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेते हैं। प्रबंधन और वित्त संबंधी क्षेत्रों में विशेष नाम कमाते हैं। एक अच्छे मैनेजर है, अच्छे लीडर है। व्यवसाय में चीजों को मैनेज करना इन्हें बहुत अच्छा आता है। मकर राशि के जातक कार्य क्षेत्र और घर दोनों जिम्मेदारी को अच्छी से संभालते हैं, लेकिन इनको किसी दूसरों से दब कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। इन्हें तार्किक बातें समझ में आती, अतार्किक बातें इन्हें रास नहीं आती, क्योंकि प्रतीक चिन्ह बकरा है। आगे बढ़ने की कला में बहुत कार्यकुशल होता है। छोटी छोटी पगडंडियों पर भी इनके पैर नहीं डगमगाते। उसे पता है कि अपना शरीर का बैलेंस किस तरह से बनाते हुए आगे बढ़ना। ठीक इसी प्रकार मकर राशि के जातक भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुशलता से काम करते हैं। इन जातकों में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता होती है और इनकी याददाश्त काफी अच्छी होती है। इन्हें कार्य करने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं पसंद है। मकर राशि के जातक अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होते हैं। अपने जीवन साथी से विशेष लगाव होता है और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं। मकर राशि के जातक अपने स्वभाव, अपने परिवार के साथ समय बिताना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मित्रों के साथ घूमना फिरना, पहाड़ों पर रहना, साधना में स्त्रियों पर घूमना इनके स्वभाव में बहुत प्रिय है। मकर राशि की जातक अपने काम के माध्यम से अपने दिल की भावनाएं उजागर करते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं।
इनका पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है क्योंकि ये काफी सहनशील होते हैं, इसलिए जीवन साथी की टकराव की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये हमेशा समर्पित और वफादार साथी की तरह काम करते हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत लगाव है, ये प्रकृति के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। मकर राशि के जातक जल्दी किसी बंधन में नहीं बनते, लेकिन यदि एक बार किसी के साथ हो जाए तो उसके प्रति पूरी वफादारी रखते हैं। मकर राशि के जातक अपने साथ जो साथी होते हैं उनके उन्नति के बारे में भी सोचते, भले उसको नुकसान हो जाए लेकिन अपने साथियों को नुकसान मकर राशि के लोग नहीं होने देते। ये इनका गुण है। ये था मकर राशि के जो चिन्ह है बकरा। अब मैं मकर राशि का जो आकाशीय चिन्ह है, उस आकाशीय चिन्ह का आपके स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मकर राशि का जो आकाशीय चिन्ह है, आकाशीय प्रतीक है, अंग्रेजी नंबर 6 की तरह होता है, जिसकी शुरुआत एक घुमावदार आकृति से होती है, ऊपर की ओर उड़ती है। और यह घुमावदार आकृति मकर राशि के अपूर्व आत्मबल, परिश्रम, लगन और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। मकर राशि वाले जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते और आगे बढ़ते हैं। ऊपर उड़ती हुई आकृति एक वापस नीचे की ओर आ जाती है और एक वलय बनाती हुई आगे निकल जाती है। जीवन के उस शिखर पर पहुंचकर भी मकर राशि वाले कहीं न कहीं ईश्वर से अवश्य जुड़े रहते हैं। हाँ, यह देखा गया है कि जीवन में कुछ साल बहुत ऊपर जाएंगे और कुछ साल आर्थिक पक्ष कमजोर होगा, ऐसा देखा गया है। लेकिन मकर राशि का यह प्रतीक वल्य जो बना है वो अपने आप में पूर्णता का संकेत देता है कि असफलता इन्हें नहीं मिल सकती, लक्ष्य इनका हमेशा सफलता की ओर ही रहेगा। ये ब्रह्मांड का घोतक है, ब्रह्मांड और जीव का परिचायक है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का घोतक, साथ ही संकेत। ये जो चिन्ह है 6 का बना हुआ, ब्रह्मांड की उस अपरिमित ऊर्जा को जो एक अंश के रूप में आपके भीतर समाहित है। मकर राशि के जातकों के स्वभाव में एक ठहराव होता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप उनका विश्वास भी हासिल करने में सफल, लोगों का विश्वास सब हासिल करने में मकर राशि वाले सफल हो जाते हैं। जीवन के सिद्धांतों के प्रति आप बहुत दृढ़ संकल्प होते हैं, अपने मूल्य और सिद्धांतों को आसानी से नहीं बदलते आप। साथ ही ये वल्य शून्य जैसे जान पड़ता है, जो 6 का जो भी नीचे वाला ऐसा है। सांसारिक जीवन में शून्य का महत्व हम सभी जानते हैं, आध्यात्मिक जीवन में शून्य का महत्व हम जानते हैं। जीवन की शुरुआत शून्य है और शून्य से शुरू होकर अनंत में पहुंचना जीवन का उद्देश्य शून्य है। मकर राशि के जातक ऊपर से भले कैसे दिखे, उनके मन की गहराई में कहीं न कहीं धर्म और ईश्वर हमेशा जुड़ा रहता है। वो उस शून्य को अनुभव करना चाहते हैं और चैतन्य सत्ता का अनुभव करना चाहते, उस परम सत्ता का, उस परमानंद का अनुभव की ललक उनके जीवन में हमेशा रहते हैं। उसकी खोज के लिए वो भटकते रहते हैं, पहाड़ों में, कहीं भी जंगलों में, जहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है उसके साथ बैठते हैं। उन्हें ये पता है कि जीवन का उद्देश्य मैं सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है, जीवन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए भले ही वो सांसारिक जीवन की चकाचौंध में रहे, लेकिन संसार से अधिक जुड़ाव उनका नहीं रहता है। उनमें, उनके मन में कहीं न कहीं जब भी मौका मिल जाए विरक्ति के भाव रहते हैं और उसका वो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अब आकृति से थोड़ा सा आगे बढ़े, ये वल्य स्वयं को क्रॉस करता हुआ आगे निकलकर समाप्त हो जाता है। यानी मकर राशि वाले जीवन में किसी पड़ाव पर कभी रुकते नहीं, हमेशा गतिशील बने रहते। एक काम समाप्त हुआ, दूसरा कार्य आरंभ हो जाएगा। कर्म प्रधान बने रहने की आदत मकर राशि में होती, इसलिए भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं। मकर राशि की महिलाएं ईमानदार होती, भरोसेमंद और स्वाभिमानी होती। इन्हें अपने घर परिवार में बेहद लगाव होता है। ये बहुत ही प्रतिभा के धनी होती है। मकर राशि की महिलाएं उच्च पदों पर चयनित होती। मकर राशि की महिलाएं बेहतरीन तरीके से कामों को निपटाने में सक्षम होती है। घर और बाहर दोनों जगह प्रबंधन लेना अच्छा रहता है, एक्सपर्ट होते हैं। स्वभाव तार्किक है, तर्क के आधार पर निर्णय लेती, परिवार को हमेशा अपनी इच्छाओं से आगे रखती है। मकर राशि वाली महिलाएं हमेशा दूसरों की देखभाल करती, पत्नी हो चाहे मां, दोनों तौर पर जिम्मेदारियां बहुत बेहतरीन तरीके से निभाती है। यह था मकर राशि का आकाशीय तत्व। अब मैं मकर राशि के जो आराशीय अधिपति शनिदेव है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या है, स्वभाव पर क्या है, उस पर रहा हूं। क्योंकि मकर राशि शनिदेव प्रधान राशि है और शनिदेव कर्म के कारक ग्रह है। तो मकर राशि के जातक कर्मठ, मेहनती, परिश्रमी और अपने कामों के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपने कार्यक्षेत्र में जो भी काम चुनते हैं उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं और बहुत सावधानी से निर्णय लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। ये अपनी प्रगति और संबंधों के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। सफलता प्राप्त हमेशा कठिन रास्ते चुनते हैं। मकर राशि के जातक जिस कार्य क्षेत्र में चुनते हैं उन्हें उच्चतम शिखर तक पहुंचाते हैं।
अपनी बात के पक्के होते हैं और बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं। अपने कार्य के प्रति ईमानदार, सजग और विश्वसनीय होते हैं। ये जातक गंभीर और सहनशील होते हैं। इनको जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब क्रोध आ जाए तो इन्हें शांत करना भी बड़ा कठिन होता है। हाँ, दया है, थोड़ा सा आप इनके सामने, इनको समझ में आ जाए कि आदमी ठीक है, भूल से गलती होगी तो ये माफ भी करते हैं। ऐसा देखा है मैंने। ज्योतिष में शनिदेव को बुजुर्गों की सेवा का प्रतीक माना है, सेवा का प्रतीक माना है। तो मकर राशि के जातक के अंदर सेवा भाव रहती, अपने बुजुर्गों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं। ये अपने माँ बाप की सेवा में कसर नहीं छोड़ते। शनिदेव का प्रभाव मकर राशि को जिम्मेदारी का गुण भी प्रदान करता है। मकर राशि के लोग जिम्मेदार होते हैं, चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे समाज हो। और मकर राशि के जातक परिवार हमेशा सर्वोपरि भी रहा है। उनके लिए परिवार से ऊपर कुछ नहीं होता है। शनिदेव मित्रता के प्रतीक भी है। मकर राशि के जातक काफी सोच समझकर खर्चा करते हैं। ये अच्छे बचत करता भी है। इन्हें बाहरी दिखावा और शान शौकत का आडंबर पसंद नहीं है। ये सादा जीवन और उच्च विचार रखते हैं। शनिदेव अनुशासन के प्रतीक है। मकर राशि के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। मकर राशि के जातक वक्त के काफी पाबंद होते हैं। इन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मकर राशि के जातक अपने काम पर विशेष रूप से फोकस करते हैं। अपना हर काम एकाग्रता के साथ करते हैं और मकर राशि के जातक के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। शनिदेव को कर्म का कारक माना गया है। कर्म, धर्म, दया, न्याय के प्रतीक शनिदेव है। तो मेहनती, ईमानदारी व्यक्ति को शनिदेव उनकी मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। रंग से राजा बनाने का काम शनिदेव का पल भर में होता है। भले आपको लगता हो कि मकर राशि के लोग बाहर से घमंडी है, कठोर है, ये बाहरी रूप है, लेकिन वास्तव में इनमें विनम्रता भी है, सुसंस्कृत भी है, दया भी है, करुणा भी है। जिम्मेदार और दयालु व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, गुस्सा आ जाने पर ये चुप रहना और दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। इनकी प्रवृत्ति धार्मिक होती, ईश्वर के प्रति इनकी विशेष आस्था और भक्ति होती। इनको ईमानदार और वफादार लोग पसंद है। ये हमेशा अपने समाज और परंपराओं के लिए आगे रहने वाले व्यक्ति, धर्म के भीरू है, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते। बहुत दया है, दूसरों के प्रति सेवा के भाव है, बहुत अच्छे केयर टेकर भी है। शनिदेव व्यवहारिकता के प्रतीक है। यदि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल देंगे, बुरे कर्म किए तो बुरा फल। मकर राशि के जातक बहुत व्यवहारिक होते, हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से प्रसिद्धि और धन हासिल करते हैं। बहुत ईमानदार हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। अपनी निजी भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं करते। घर के अंदर, घर के बाहर इनके व्यवहार करने का तरीका में बहुत फर्क है। ये घर की बातें बाहर जाहिर नहीं होने देते। इस राशि के जातक बहुत धैर्यवान होते हैं और जल्दबाजी में बिल्कुल निर्णय नहीं लेते हैं। ज्योतिष में शनिदेव को नौकरी का कारक भी माना है, सेवक का कारक भी माना है। मकर राशि वाले अपने सहायक कर्मचारियों के आसपास के लोगों को बहुत आदर और सम्मान, जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनकी सुरक्षा, उनके आराम के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। शनिदेव त्याग, तपस्या के प्रतीक है। उनके आधिपत्य की मकर राशि त्याग और बलिदान की प्रतीक है। मकर राशि के जातक सहनशील, विवेकी, बुद्धि से युक्त और विचारशील, जागरूक और त्याग और तपस्या में कूट कूट कर भरी है। इनमें असाधारण सहनशीलता और धैर्य है। मकर राशि के जातक सामान्य तौर पर अंतर्मुखी होते हैं। ये अपने अनुभव से कुछ सीखते हैं और ये हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। मकर राशि के लोग सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, परंतु मकर राशि के अधिक लोग नौकरी करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि शनिदेव को नौकरी का कारक माना है। शनिदेव न्याय के प्रतीक है, इसलिए मकर राशि के जातक कानून, न्याय, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग कार्यों में विशेष सफलता हासिल करते हैं। और ये भी देखा गया है, इन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। शिक्षा में बहुत अच्छी रुचि, ये अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। पुरातत्व विभाग से भी काम करते हैं। खेती हो, केमिकल हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज हो, इंडस्ट्री हो, मशीनरी हो, खनन हो, कोयला हो, वास्तु संबंधी क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। शनिदेव सबसे चलने वाले कार्मिक ग्रह, इसलिए मकर राशि वालों के लिए उन्नति के द्वार कर्म के द्वारा खुलते हैं। मकर राशि वालों के पास पैसा स्वयं चलकर नहीं आता है, विरासत में नहीं होता है। उन्हें हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम किया है। अपनी मेहनत और परिश्रम पर अपना लक्ष्य हासिल किया, धन प्राप्त किया है। मकर राशि के जातक 40 साल के बाद अपने आप को स्टेबलिश कर देते हैं, स्वयं अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। ये गुण मकर राशि में था। तो ये मैंने चर्चा करी आपको राशि अधिपति देश शनिदेव की, जो मकर राशि के स्वामी है। अब जो शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है उसकी चर्चा करते हैं।
मकर राशि के स्वामी शनिदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो बृहस्पति देव के प्रतीक चिन्ह से मिलता जुलता है, परंतु देखने में ये बृहस्पति देव से प्रतीक चिन्ह से उल्टा रूप है। जैसे 6 ऐसे बनता है, ऐसे ये ऐसे उल्टा बनता है। शनिदेव का प्रतीक एक क्रॉस से शुरू होता है और इस क्रॉस की खड़ी लाइन एक लंबी होकर नीचे तक जाती है। इस लाइन के एक कर्व निकलकर अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण करता है। इस क्रॉस की लाइन और अर्धचंद्राकार आकृति बीच का जो हिस्सा देखने में छोटे गिलास कर दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसा बृहस्पति का प्रतीक चिन्ह होता है, लेकिन ये गिलासनुमा आकृति उल्टी यानी उल्टी गिलास है। गिलास में वायु के अलावा कुछ भरा नहीं जा सकता, उल्टा है। बृहस्पति की सीधी गिलास है और शनिदेव की उल्टी गिलास है, यानी उसमें संभावना थी कुछ भरने की, लेकिन यहां कोई संभावना नहीं है क्योंकि उल्टा गिलास है। इसलिए मकर राशि के लोग संसार में रहते हुए, वैभवशाली रहते हुए भी, समृद्धिशाली रहते हुए भी संसार की सामाजिक और जो सुख समृद्धि है, चकाचौंध है, वो इन्हें प्रभावित नहीं करती। आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रण करना आता है। आप हमेशा संसार को आध्यात्मिक और प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। नीचे से खुली हुई छोटी गिलास की तरह दिखाई देने वाली आकृति ये बताती है कि आप एक स्वच्छंद व्यक्ति है। स्वभाव की स्वच्छंदता आपके व्यवहार में स्पष्ट नजर आती है। आप में संगठन नेतृत्व करने की क्षमता है। कठिन से कठिन प्रश्न आप लोग परिस्थितियों के आगे नहीं झुकते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके विश्राम लेते हैं, अपने आप को झोंक देते जब तक कि सफलता नहीं मिलती। मकर राशि के स्वामी शनिदेव की प्रतीक चिन्ह की अर्धचंद्राकार जैसी आकृति आपकी कल्पना शक्ति की परिचारिक है। आपके विचारों में शुद्धता होती, आपकी मन की गहराई में इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति है। आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति पूर्णतः जागरूक और सचेत है। हर बात का अच्छा बुरा सोचकर विचार करी आप आगे बढ़ते हैं। आपको अपने अवसरों का लाभ उठाना अच्छी तरह आता है। आपकी विवेकपूर्ण बुद्धि आपको कामयाबी की ओर प्रस्तुत करती। आपके विचार रचनात्मक और कलात्मक है। आप नई नई जानकारियां हासिल करने में विशेष रुचि रखते हैं। अध्ययन की ओर, पढ़ने की ओर, कुछ नया करने की ओर हमेशा आपका झुकाव रहता है। घूमना फिरना बहुत पसंद है, चाहे व्यवसाय हो चाहे पर्यटन, घूमना अच्छा लगता है। यह अर्धचंद्राकार आकृति एक सीधी पड़ी लाइन के रूप में ले लेती है, जिसको खड़ी रेखा क्रॉस करती और निकल जाती। यानी बाहर से आप जैसे दिखते हैं, भीतर से धर्म पर चलने वाले और सत्य को पसंद करने वाले व्यक्ति। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपने प्रयासों द्वारा धर्म की डगर पर चलने का पूरा कोशिश करते हैं। आप सफलता पाने के लिए हमेशा सही राह चुनते हैं और उन्हीं पर आगे बढ़ते हैं। आपका ये प्रतीक चिन्ह है आपको हमेशा जरूरतमंदों की सेवा और सहायता के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण आप समाज के उत्थान के लिए हमेशा आगे। कोई भी गरीब आपके साथ पास चला जाए आप खाली नहीं भेजते, चाहे आपके पास कुछ नहीं हो, सर्वस्व लुटाने के लिए आप तैयार रहते हैं। बड़ों लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति आपके मन में विशेष सम्मान रहता है, लगाव रहता है। अब मैं बात करूंगा मकर राशि के तत्व की बात करूंगा। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और उसका तत्व का प्रभाव आपके स्वभाव पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बात पृथ्वी के संबंध में जान लीजिए कि पृथ्वी में अच्छा या बुरा जैसा बीज बोगे वैसी फसल आपको मिलेगी। आपने सुनी होगी कहावत कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से, यानी हम आज जो कर रहे हैं वही कल हमारे पास होगा। और मकर राशि वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हुए कर्म करते हैं। इसलिए मकर राशि के जातक बहुत समझदारी से और सटीकता के साथ निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि जब बात निजी संबंधों की आती है तो बहुत ठहराव होता है और निर्णय बहुत सावधानी से लेते हैं, बहुत संभल कर आगे बढ़ते हैं। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। दूसरी बात पृथ्वी संबंध के बारे में है, पृथ्वी तत्व के बारे में है। आपने जो भी पृथ्वी में बोओगे कल पृथ्वी उसका तिगुना चौगुना आपको वापस देगी। यह पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण गुण है। पृथ्वी में उपजाऊ क्षमता है। इसी प्रकार मकर राशि वाले जातक छोटी सी शुरुआत से बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अति सहनशीलता और बहुत साहसी होते हैं। विपरीत परिस्थिति में विचलित होना इन्हें नहीं आता है। इनका स्वभाव लालची नहीं है। ये अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी आराम से निभाते और पूरी तरह निभाते हैं। मकर राशि का जो पृथ्वी तत्व है वो ठहराव का प्रतीक है। मकर राशि वाले लोग भी ठहराव होता है और इसका फायदा मकर राशि को मिलता है। ठहराव के कारण मकर राशि के लोग धैर्यवान होते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, कार्य में जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन ठहराव के कुछ नुकसान भी है। यदि ये ठहराव विचारों में आ जाए तो प्रकृति में व्यक्ति बाधित हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए ठहराव बहुत अच्छा है। अधिक ठहराव के कारण कई बार विचार कम आते हैं, जिद्दीपन बढ़ जाता है, कई बार अत्यधिक अकड़ भी आ जाती है। एक बार कहीं अड़ गए
फिर वहां से आप टस से मस नहीं होते। तो ये देखा गया कभी कभी जिद आ जाती है, हठी हो जाते हैं, ये पतित्व का गुण है। लेकिन हठी होने का यह मतलब नहीं कि आप किसी का नुकसान और बुरा करते हैं। झुकना आपको नहीं आता, ये आप भी जानते हैं। माफ करना आता है, झुकना नहीं। ये था मकर राशि की पतित्व का प्रभाव। अब मकर राशि के स्वामी शनिदेव है और उनका जो तत्व है वो वायु तत्व है। अब वायु तत्व का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि वायु बहुत सी सारी गैसों का एक मिश्रण है, एक ऐसा मिश्रण जो सामान्य रूप से उपयुक्त तौर पर आपकी पहचान नहीं कर सकते। ऐसे ही मकर राशि के अंदर बहुत सारा टैलेंट है छुपे, लेकिन इनके बारे में आप पता जल्दी नहीं लगा सकते। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी मकर राशि है। मकर राशि कई सारी क्षमता और बहुत सारे गुणों का एक कॉम्बिनेशन है और यही एक गुण ऐसा है कि मकर राशि हमेशा एक से अधिक बिजनेस में रुचि रखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस करने में सक्षम होते हैं। दूसरी एक बात वायु तत्व के बारे में है कि वायु तत्व बहुत जल्दी दूषित भी हो जाता है क्योंकि दूसरी वस्तु उसमें घुल मिल जाती। ठीक इसी प्रकार मकर राशि की संगति का बहुत प्रभाव रहता है। तो यदि किसी की संगति आपके साथ है तो लोगों के विचार कई बार आपको मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए अपनी संगति को आसपास देखना हो कि कोई स्वार्थी लोग आपके पास तो नहीं जो आपको मिसगाइड कर दे। वायु एक माध्यम है जिसकी वजह से हम एक से दूसरी जगह पर जाते हैं। अगर वायु का माध्यम हमारे बीच में नहीं तो हमारे लिए एक से दूसरे से बात करना संभव नहीं है। वायु की उपस्थिति के कारण ही हम एक से दूसरे लोग बात करते हैं या टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जहां संवाद इतना आसान बनेगा कि जल थल आकाश कहीं की जगह पर पहुंच जाए हम संवाद कर लेते हैं। तो ये वायु तत्व मकर राशि वालों को संवाद की कला में निपुण बनाता है। भाषा बड़ी, संवाद बड़ा अद्भुत होता है, निपुण होता है। वायु तत्व की प्रधानता के कारण मकर राशि के जातक कम्युनिकेशन स्किल बहुत प्रवीण होता है, लेकिन इनका संवाद का तरीका घर और बाहर पूरी तरह भिन्न होता है। बहुत ही समझदार और बहुत ही भाषा शैली इनकी संवेदनशील होती है। अब मैं बात करूंगा कि मकर राशि में जो नक्षत्र आते हैं, 3 नक्षत्र, उन नक्षत्रों का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा। मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्यदेव है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रदेव है और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगलदेव है। यानी मकर राशि के स्वामी शनिदेव, उसके साथ अब सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव, इन 4 ग्रहों का प्रभाव मकर राशि पर मिश्रण होगा। अब मैं यदि आपका धनु राशि है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चरण में हुआ है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सौरमंडल का 21वां नक्षत्र है और स्वामी सूर्यदेव है। उत्तराषाढ़ा शब्द का अर्थ है अजय और विजय और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। आकाश में इनकी आकृति देखने में सेम है। यह नेतृत्व का प्रतीक है क्योंकि पहले समय में लोग हाथियों का इस्तेमाल लड़ाई और युद्ध के लिए करते थे, इसलिए हाथी जैसी आकृति दिखाई देती, हाथी दांत की जैसी आकृति दिखाई देती। बिस्तर, हाथ में पंख लिए हाथी दांत के समान यह आकृति आकाश में दिखाई देती है। इस नक्षत्र तो युद्ध का प्रतीक माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही मिलनसार और शांत स्वभाव के होते हैं, ईमानदार बहुत होते हैं, कार्य में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। ये बहुत अच्छे लर्नर होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनके चाहत बन रहती और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ऐसे नक्षत्र में जन्म लेने जातक अपने स्वभाव से काफी क्रोधी होते, पर भीतर से दया, इनका भरमार रहती, दया, करुणा और दया बहुत होती है। सबका साथ देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उत्पन्न जातक डॉक्टर, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत, प्रशासनिक अधिकारी और वचन के काफी पक्के होते हैं। कई बार देखा गया है कि बचपन तो अच्छा गुजर गया लेकिन बुढ़ापा कई बार तकलीफदायक देखा गया यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म है। ये इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले मकर राशि के लोग परंपराओं को मानने वाले होते हैं, हमेशा मर्यादित व्यवहार करते हैं, हर बात को गहराई से सोचते हैं, टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं, अच्छी टीम का प्रदर्शन करते हैं। इनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है, कठिनतम कामों को अपनी बुद्धि के उपयोग से आसान बना लेते हैं। ये समाज को कुछ न कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, कार्यस्थल पर सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इनकी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, इसलिए अपने निर्णयों के प्रति सजग रहते हैं। इन्हें शोध करने की क्षमता है। इस समाज में उच्च और प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं और इन्हें दिखावा पसंद नहीं है। ये परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं, अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, निरंतर कर्म करने में विश्वास है और आध्यात्म क्षेत्र में इनकी रुचि होती है।
जब तब व्रत उपवास साधना धार्मिक प्रवृत्ति के जातक होते हैं। तार्किक बुद्धि होती है, इन्हें सही और गलत का अच्छा ज्ञान होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अच्छे अध्यापक होते हैं, चिकित्सक होते हैं, राजनेता, पुरोहित, उपदेशक, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, न्यायाधीश, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, सेना से जुड़े काम में अधिक सफलता हासिल करते हैं। अब मैं बात करूंगा श्रवण नक्षत्र। ये 22वां नक्षत्र है सौरमंडल का, और श्रवण नक्षत्र के किसी चरण में आपका जन्म हुआ तो आपका जो श्रवण नक्षत्र का स्वामी वो चंद्रमा है। श्रवण होता है सुनना। इस नक्षत्र का नाम माता पिता के भक्त श्रवण कुमार से नाम से रखा गया है। इस नक्षत्र में जन्मने वाले व्यक्ति पर भी श्रवण कुमार का प्रभाव रहेगा, यानी श्रवण नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती, बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जातक सुंदर और सर्वगुण संपन्न होता है। बुद्धि बहुत तेज होती, तार्किक होती, पढ़ने लिखने में होशियार होते, मानसिक क्षमता का भी अच्छी होती है और उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन दौलत से परिपूर्ण और अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। व्यवहारिक होते जातक समाज में कनेक्टेड रहते हैं, इनके बहुत सारे मित्र होते हैं, ये हमेशा टीम के रूप में काम करते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनका बोलने का अंदाज बहुत ही शांतिपूर्ण और विनम्र होता है। इन लोगों को दूसरों से मित्रता करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग दूसरों पर बहुत जल्दी एक अच्छा रिश्ता बना लेते हैं, अनजान व्यक्ति के बीच में जल्दी घुल मिल जाते हैं। श्रवण नक्षत्र का व्यक्ति बिजनेस माइंड होता है, अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा के अंदर रहती है। लोभ और लालच नहीं है, धन कमाने के साथ साथ दान की रुचि भी रखती है। इनका लक्ष्य कभी छोटा नहीं रहता है। जिनका मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ, लक्ष्य कभी छोटा नहीं होता, लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। ये किसी भी कार्य को आधा नहीं छोड़ते, बल्कि उसे पूरा करके दम लेते हैं। ये लोग बहुत वाक्पटु होते हैं, अपनी बातों को विशिष्ट अंदाज में लोगों तक पहुंचाना इनको बहुत अच्छा लगता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मा जातक अपना हर काम सफाई और कार्यकुशलता से करता है। इन्हें सफाई से रहना बहुत पसंद है, खाने का बहुत अच्छा शौक है और मुस्कान बहुत आकर्षक होती है। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। निजी जीवन में आप बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होती है, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। श्रवण नक्षत्र के जातकों को जीवन साथी समझदार और जीवन साथी ईश्वर में आस्था बहुत अच्छी होती है। सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, संचार, मीडिया, पत्रकारिता, ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं। जीवन के 30 साल के बाद इन्हें काम करने में, धन प्राप्त करने में अवसर मिलना शुरू हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि आपकी मकर राशि है, लेकिन आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है और ये 23वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है। धनिष्ठा नक्षत्र की जो आकृति है वो मृदंग के समान देखा जाती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुगठित शरीर वाले होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इनके पास एक से अधिक विषय की जानकारी होती, अच्छे योजना और व्यवस्था होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक काफी सुखी, संपन्न और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। बड़े परोपकार की भावना इनमें रहती है। स्वभाव से काफी नम्र और संवेदनशील होते हैं और ऊर्जावान और पराक्रम भी होते हैं। मेहनत द्वारा शिखर पर पहुंचते हैं। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, धर्म कर्म में आस्था है। पारिवारिक जीवन में संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। शांतिपूर्ण जीना पसंद है इन्हें, खाली बैठना पसंद नहीं, हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना अच्छा लगता है। बात करने का अपना एक अंदाज होता है। यदि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है और राशि मकर है, ऐसे कला और साहित्य में रुचि होती, सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को बहुत सुव्यवस्थित रखते हैं और सुंदर बनाकर रखते हैं। सामाजिक रूप से काफी सक्रिय होते हैं। इनका सामाजिक दायरा विशाल होता है। अपने क्षेत्र में काफी उन्नति और प्रगति करते हैं और बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। विवादों से जल्दी हताश नहीं होते हैं, हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में डटकर सामना करते हैं। तर्क शक्ति बहुत मजबूत है। स्वभाव से स्वाभिमानी होते हैं। अपने मान सम्मान से बढ़कर इनके जीवन में कुछ नहीं होता है। ये त्वरित निर्णय लेते हैं। इनको अपने परिवार और अपने भाई बहनों से विशेष लगाव होता है। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। इनका पार्टनर इनके लिए काफी भाग्यशाली होता है। धनिष्ठा नक्षत्र जन्मा जातक अपने परिवार के सदस्य हर जरूरत को ध्यान रखता है। विशेष रूप से माँ बाप का बहुत सम्मान करता है। साइंस की ओर विशेष लगाव रहता है। हर काम में दक्ष होता है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यह अपने व्यवहार से किसी को भी तकलीफ नहीं देते हैं। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को कभी मुंह नहीं मोड़ते। कभी कभी मैंने यह भी देखा है कि श्रवण नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति 24 वर्ष की आयु के बाद अपने को सेटल करना शुरू करता है।
संगीत के प्रति गहरी रुचि रहती है। न्याय के क्षेत्र में इनका बहुत दखलंदाजी रहती है। कंप्यूटर से जुड़े कार्य करना, प्रॉपर्टी संबंधी काम करना, प्रॉपर्टी सेल परचेज करना, ट्रांसपोर्ट, खनन में इनका बहुत अधिक लाभ मिलता है। सैनिक, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी का काम, गीत संगीत बहुत आगे जाते हैं। इनका स्वास्थ्य सामान्य ठीक रहता, फिर भी कब्ज जनित चीज़ों से इन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इन्फेक्शन नहीं हो, इस पर इनको काम करना चाहिए। ये था नक्षत्रों के आधार पर आपके स्वभाव पर, आपकी मकर राशि और ये 3 नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मकर राशि है, लेकिन आप किस समय आपका जन्म है, उस समय लगन क्या है, उस लगन के आधार पर आपके मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग समय के अनुसार स्वभाव में किस प्रकार परिवर्तन होता है वो मैं जानकारी आप, जैसे कि आपका जन्म प्रातः 4 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे के बीच में हुआ हो और आपका लगन या तो मकर हो या कुंभ हो, और इन दोनों राशि के स्वामी, लगन के स्वामी शनिदेव है और आपकी राशि मकर है, ऐसे में आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव अधिक होगा। और शनिदेव ज्योतिष में कर्म के कारक माने गए और शनिदेव शुभ अवस्था में विराजमान है तो आजीविका के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति धनवान होगा, कर्मठ होगा, न्यायप्रिय होगा। शनिदेव के प्रभाव से लोक कल्याण के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा। मिलनसार, उदार, परोपकारी भावना का होता है। गुड़ रहस्य में रुचि रहती है, गंभीर होता है, आत्मविश्वासी होता है और कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। मितव्यय बहुत होता है। यदि आपका जन्म प्रातः 8 से 10 बजे के बीच में हुआ है और या तो आपका धनु लगन है या आपका मीन लगन है और आपकी राशि मकर है, तो आपको शनिदेव और बृहस्पति देव का दोनों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है तो शनि न्याय और कर्म का कारक है। शनिदेव और बृहस्पति दोनों धीमी गति के ग्रह है। एक राशि दूसरे राशि में स्थान परिवर्तन करने में थोड़ा सा समय लेते हैं। शनिदेव और बृहस्पति से प्रभाव एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन जीने वाले व्यक्ति होंगे। धैर्यवान और बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, बहुत मेहनती होंगे और गरीब लोगों का हमेशा मदद करेंगे। यदि आपका जन्म प्रातः 10 से मध्याह्न 12 बजे के बीच में हुआ या अर्धरात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ और लगन आपका या तो मेष है या वृश्चिक है और राशि आपकी मकर है, क्योंकि स्वामीदेव मंगल हो गए लगन के, ऐसे में आपके मंगलदेव और शनिदेव का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव और मंगलदेव एक दूसरे के शत्रु है, इसलिए इन दोनों प्रभाव का जीवन में कई बार बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी, कई बार 2-4 साल के बाद नीचे आ जाएंगे, फिर 2-4 साल बाद ऊपर चले जाएंगे। ऐसा होता है। कैरियर में लाभ है, कई बार बहुत ज्यादा, तो कई बार हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। और कामकाज में, कैरियर में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आकस्मिक घटनाएं कई बार घटना जी, एक बार अकस्मात धन मिल जाता है, एक बार अकस्मात धन चला जाता है, यह भी देखा गया। अचानक उन्नति होती है और अचानक नुकसान होता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में है या अर्धरात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में है, तो लगन वृषभ या तुला है, तो लगन के स्वामी शुक्र हो गए और राशि के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव, मकर राशि। तो शनिदेव और शुक्रदेव का प्रभाव देखने को मिले। सशक्त और प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। स्वभाव में थोड़ी शंका जरूर रहती है ऐसे व्यक्ति के, दूसरे को हमेशा शक की निगाह की देखें, जब तक पूरा परख नहीं लेंगे अंधा विश्वास नहीं करेंगे। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि आपका जन्म दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे के बीच में है अथवा रात्रि 8 से लेकर 10 बजे के बीच में है, तो आपका लगन या तो मिथुन या कन्या है, तो आपके ऊपर बुधदेव और शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और शनिदेव और बुधदेव के प्रभाव से नकारात्मक सोच बढ़ सकती। कई बार आपके उदासी, बहुत जल्दी उदासी आ जाती, बहुत जल्दी आप उदास हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी पढ़ाई में आलसी होते हैं, पढ़ाई के दौरान कोई न कोई अवरोध इन्हें सामना करना पड़ता है। यदि आपका जन्म दोपहर 4 बजे लेकर शाम 6 बजे के बीच में है और आपका लगन कर्क है और आपके लगन के स्वामी चंद्रमा और राशि के स्वामी शनिदेव है, तो चंद्रदेव और शनिदेव का दोनों प्रभाव रहेगा। एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलना पसंद होगा, झूठ से दूरी बनाकर चलेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ेंगे, न्याय के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो अपने ही क्यों नहीं हो, अपने भले ही नहीं हो, पराये भी क्यों नहीं हो। किसी भी लड़ाई में आप हमेशा सही का साथ देंगे, परंतु इस प्रभाव से कभी कभी आपके ऊपर नकारात्मक सोच हो सकती है, आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका जन्म शाम 6 बजे रात्रि 8 बजे के बीच में और आपका लगन सिंह है और आपके लगन के स्वामी सूर्य और राशि के स्वामी शनिदेव है, तो आपकी राशि पर सूर्यदेव और शनिदेव का दोनों प्रभाव रहेगा। और सूर्यदेव और शनिदेव के प्रति जीवन में संघर्ष
करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी और जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलेगी। लेकिन प्रयास रंग लाएंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आप एक गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति है। जीवन का हर निर्णय आपका दूरगामी होगा और धर्म में अटूट आस्था रहेगी। आपकी मकर राशि है तो मशीनरी में, रिपेयरिंग में, कंप्यूटर में, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, वास्तु विज्ञान में, गुप्त विद्याओं में, विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, केमिकल प्रोडक्ट, ज्वलनशील तेल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, प्राचीन वस्तुएं, पुरातत्व, ज्योतिष का कार्य, लोह से संबंधित कार्य, प्रॉपर्टी सेल परचेज, कच्ची धातु, कोयला, अधिक परिश्रम करने वाला काम, ठेकेदारी, दस्तकारी, लकड़ी का काम, प्लास्टिक, रबर उद्योग, स्पेस पार्ट, भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, पत्थर, ईंट, शीशा, टाइल्स, राजमिस्त्री, बढ़ई, समाज कल्याण विभाग, टायर उद्योग, प्लम्बर, घड़ियों का काम, कबाड़ी का काम, पीडब्ल्यूडी, सड़क निर्माण, सीमेंट जैसे कामों में विशेष सफलता मिलेगी। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत भाषा, अकाउंट मैनेजमेंट सारे विषयों में अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ क्या और अशुभ क्या है। आपकी मित्र राशियां है मिथुन, कन्या, वृषभ और तुला। आपकी शत्रु राशियां है सिंह, कर्क, मेष और वृश्चिक। शम राशियां धनु और मीन है। शुभ अंक 8 है। शुभ रंग आपका नीला, गहरा नीला है और काला भी है और शुभ दिन शनिवार है। शुभ मंत्र आपके लिए ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, या नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संबुद्धम तम नमामि शनिश्चरम। जो भी अच्छा लगता है इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। भगवान शनिदेव की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना सदा अच्छा रहेगा। शनिवार दिन चींटियों को भोजन देना, गाय को चारा देना, गरीब को भोजन कराना हमेशा आपके लिए उत्तम रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मकर राशि का जीवन चरित्र था वो मेरा निजी आकलन था। ये मेरा अनुभव था, ऋषियों का प्रसाद था जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है,
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।